हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो दोस्तों बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट को लेकर। ठीक है तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट ठीक क्यों आया था उसका रीज़न समझिए दोस्तों। ठीक है ना, यूरोप में एक युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों का। ठीक है ना, यूरोप के साथ में अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था। तो समस्या दोस्तों वहाँ पर ये थी, नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने एक व्यवस्था लाई थी, महाद्वीपीय प्रणाली की व्यवस्था। और दोस्तों ये व्यवस्था क्या थी, यूरोप के साथ व्यापार, अंग्रेज़ों का व्यापार बंद करना। ठीक है ना दोस्तों, यानी अंग्रेज़ों का युद्ध यूरोप के साथ चल रहा था। उसी टाइम ने नेपोलियन बोनापार्ट ने एक व्यवस्था लाई थी, महाद्वीपीय व्यवस्था या प्रणाली व्यवस्था। इस व्यवस्था का मतलब था अंग्रेजों का यूरोप के साथ क्या व्यापार बंद करना। ठीक, आगे चलकर दोस्तों हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे इनका पुनर्नियोजन हुआ, यानी औद्योगिकीकरण हुआ। इनके यहाँ कच्चे माल का बहुत ज़्यादा उदय हुआ। अब ये जो कच्चे माल दोस्तों बेचने जाएंगे अंग्रेज यूरोप या यूरोप के आसपास देशों में बेचने जाएंगे कच्चा माल। ठीक, तो यूरोप ने कहा हुआ तो इनके कच्चे माल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ना तो कोई खरीदेगा ना इनसे कोई बेचेगा। ठीक है ना, तो इस कारण से वो अंग्रेजों को कमज़ोर करना चाहता था यूरोप एक तरीके से। और जो कच्चे माल का वहाँ पर विकास हुआ था अंग्रेज में, तो यूरोप वालों ने कहा ये हुआ था कि आसपास का देश या यूरोप में जो भी हैं इस कच्चे माल को ना तो लोग कोई खरीदेगा और ना ही बेचेगा। बाद में इस सभी समस्या के लिए एक एक्ट लाया गया दोस्तों, जिसे क्या बोला गया, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ठीक है ना दोस्तों, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया बाद में इस समस्या के समाधान के लिए, और इसी को दोस्तों क्या चार्टर एक्ट बोला गया। अब इस चार्टर एक्ट में दोस्तों क्या क्या बातें थी उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग पड़ी हुई दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट था उस पहले पॉइंट की बात करें, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कंपनी का ठीक है दोस्तों, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जबकि चीन से चाय के व्यापार पर ठीक है दोस्तों, जबकि क्या चीन से चाय के ठीक है दोस्तों, चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रखा गया। ठीक, मतलब दोस्तों ये हुआ जो कंपनी का, ठीक है ना, कंपनी का भारतीय व्यापार पर, ठीक, कंपनी का भारतीय व्यापार पर, ठीक है ना, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, यानी व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो दोस्तों क्या समाप्त कर दिया गया था, जबकि चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रखा गया था। मतलब दोस्तों चाय की जो व्यापार किया जाता था और चीन के साथ जो व्यापार किया जाता था वो एकाधिकार क्या कायम रखा गया था, इसे समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा, कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार क्या समाप्त कर दिया गया था, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, जबकि चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रखा गया था। यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसे एकाधिकार को क्या कायम रखा गया था, इसे समाप्त नहीं किया गया था। ये दोस्तों बात वो कहना चाह रहा। इसके बाद दोस्तों और दूसरे पॉइंट की बात करें
तो जरा देखिए, कंपनी के भागीदारी को कंपनी के भागीदारी को भागीदारों, ठीक है ना दोस्तों, भागीदारों को भारतीय मुनाफे से मात्र 10.5% भाग ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है, यानी कंपनी के जो भागीदार थे, ठीक है ना, कंपनी के भागीदारों को, भागीदार जो उसमें कार्य कर रहे थे, तो उसमें भारतीयों से जो भी मुनाफा होगा उनको केवल और केवल 10.5% भाग ही मिलेगा भारतीय मुनाफे से। जो कंपनी के दोस्तों भागीदार थे, जिन्होंने कंपनी में अपनी पूंजी लगाई थी, यानी भागीदारी सब की हुई थी, उनको भारतीय मुनाफे से 10.5% ही भाग मिलेगा। 10.5% ही क्या भाग मिलेगा। ये इसमें दोस्तों क्या बात कही गई थी, 10.5% भाग ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कही गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला अगर बात करें तो शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, कंपनी की आय से। इसके बाद दोस्तों यही तीसरा पॉइंट लिखना है, कंपनी की आय से यानी कंपनी को जो आय प्राप्त होगी दोस्तों, ठीक है ना, तो कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष, ठीक है दोस्तों, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, यानी व्यवस्था की गई। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पॉइंट है। ठीक, तो कंपनी की आय से, यानी कंपनी से दोस्तों जो भी आय हमें प्राप्त होगी, ठीक, उस आय का प्रयोग हम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर करेंगे। ठीक, खर्च वही लिखा हुआ है, यानी कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की दोस्तों क्या व्यवस्था की गई, यानी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कंपनी क्या भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी, यानी 1 लाख रुपए की क्या व्यवस्था की गई। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट, इसके बाद अगला, ईसाई धर्म मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। ठीक है दोस्तों, यानी ईसाई धर्म के लोग जो थे दोस्तों, उनको भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की क्या इस चार्टर एक्ट में क्या अनुमति दे दी गई। यानी ईसाई धर्म के लोग, यानी ईसाई मिशनरी जो थे दोस्तों, इनको भारत में अपने धर्म प्रसार की क्या अनुमति दे दी गई, धर्म प्रसार करने की क्या अनुमति दे दी गई। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट बात करें, इस एक्ट के द्वारा
भारत में इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या, भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या, भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निर्धारित की गई। ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निर्धारित की गई, ठीक है ना दोस्तों। यानी कितनी, 29,000 संख्या निर्धारित की गई इस एक्ट के द्वारा भारत में 29,000। ठीक है दोस्तों, 29,000 संख्या क्या निर्धारित की गई। अब आप दोस्तों जरा एक बार डिटेल से इन पॉइंट को देख लेते। पहला दोस्तों था कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन के साथ दोस्तों ये व्यापार समाप्त नहीं हुआ। एकाधिकार चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको देखो क्या कायम रखा गया। बाकी भारतीय कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया भारतीय व्यापार पर, लेकिन चाय और चीन के साथ ये व्यापार क्या कायम रखा गया, इसे समाप्त नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कंपनी के भागीदारों को, यानी कंपनी के जो भी भागीदार हैं, ठीक, जो भी उसके सहयोगी हैं, इनको भारतीय राजस्व से 10.5% ही भाग मिलेगा। भारतीय मुनाफे से मात्र 10.5% भाग ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी पहली बार इन्होंने भारतीयों की शिक्षा के लिए सोचा, वो भी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की क्या दोस्तों व्यवस्था की गई। ठीक। इसके बाद अगला, ईसाई धर्म मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। ठीक है ना। यानी जो ईसाई धर्म मिशनरी हैं इनको भारत में अपने धर्म की प्रसार करने की क्या अनुमति मिल गई। इसके बाद अगला दोस्तों है, इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निर्धारित की गई। यानी आप देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश की जो सेना है 29,000 निर्धारित की गई। एक बहुत बड़ी ये संख्या है 29,000 की सेना। ठीक है ना दोस्तों। ये था, तो जिसमें से दोस्तों ध्यान रखना, एक आप लोग एक ये पॉइंट और एक ये ईसाई धर्म प्रचलित और रुपए, और ये तीन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं और पीसीएस के एग्जाम में बहुत ये सवाल आता है दोस्तों। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट हो, आप लोग घटना चक्र उठा के देख लेना दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया किस चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई, बहुत कई बार आया हुआ है। तो ये दोस्तों जो आपका 1813 का चार्टर एक्ट था, तो इसमें से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिया। कल दोस्तों बात करेंगे 1858 के चार्टर एक्ट की। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग हमसे अच्छे से जुड़े रहिए। ठीक है ना। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक होगा ना, इंडियन ज्योग्राफी, इतने डिटेल से दोस्तों कवर करेंगे, इतने डिटेल से, और आज तक ऐसी डिटेलिंग वाला क्लास दोस्तों आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी होगी, और आप लोग खुद दोस्तों कहेंगे एकदम मज़ा आ गया। बहुत डिटेल से दोस्तों इन हर एक बिंदुओं पर चर्चा होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आगे की जो भी क्लास हो, ठीक, बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोग देखिए और हमसे जुड़िए, और जितना दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ेंगे हमारा साथ देंगे। और ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों बनाया गया है, आप ही के लिए इस चैनल पर मेहनत की गई है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन दोस्तों आनंदमय और खुशियों से भरा हो। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।